हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। लीजिए दोस्तों, आपके सामने फिर से हाजिर है एक नया रोजगार संदेश लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन ऑयल कारपोरेशन में निकली हुई रिक्तियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस इंडियन ऑयल कारपोरेशन में आईओसी में रिक्वायरमेंट्स निकली हुई हैं, बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अपने मैं इस वीडियो में आपको पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, पूरी भर्ती प्रक्रिया को देखने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HPBL रोजगार संदेश। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। दोस्तों, मैंने अभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो मेन वेबसाइट है वो अभी ओपन की हुई है, और अभी हम चलते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है और नोटिफिकेशन कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अभी जो हमने ये वेबसाइट खुली हुई है, इस वेबसाइट में थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड पे नीचे कॉर्नर में क्लिक हेयर एक्टिव ओपनिंग्स। तो इस पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो जैसे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और इस पर जो करंट ओपनिंग्स है अभी यहाँ पे ये अभी शो कर रहा है। तो उस पर हम अभी जो ये वैकेंसी निकली हुई है, ये अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी है, और अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी ऊपर वाला लिंक है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग्स है उसके जो लिंक था वो लिंक पर हमने क्लिक कर दिया है, और ये ओपनिंग्स वाला पेज ओपन होकर हमारे सामने आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन हम अभी आपको पढ़वाएंगे। उससे पहले आपको ये जो डेट्स है ये डेट्स देख लीजिए, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बाद में बताते हैं। पहले चलिए आपको नोटिफिकेशन पढ़वा देते हैं, उसको बता देते हैं क्या क्या इसमें रूल्स रेगुलेशंस है। उसके बाद में फिर हम आपको रजिस्ट्रेशन करना भी बताएंगे। तो दोस्तों, मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, और नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद में अब मैं आ गया हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए इसका एडवर्टाइजमेंट का जो ये कोड है इनका एडवर्टाइजमेंट का। ये तो आपके मतलब का नहीं है, ठीक है। अब फिर देखते हैं जो उसकी ओपनिंग डेट है वो 10 नवंबर 2022 है, और नोटिफिकेशन डेट और जो स्टार्टिंग डेट है वो भी सेम है दोस्तों, और जो उसकी क्लोजिंग डेट है वो है दोस्तों 30 नवंबर 2022। तो अब जो उसकी इम्पोर्टेंट डेट थी वो मैंने आपको बता दी है। और ये जो ओपनिंग है ये 5 रीजन में है। जैसे आपको पता होगा इंडिया में 5 रीजन है, तो 5 के सभी रीजनों में ये वैकेंसी है। और रीजन यहाँ पे दिए हुए हैं वेस्टर्न रीजन, नॉर्थर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन और साउथ ईस्टर्न रीजन में ये वैकेंसी इन्होंने निकाली है। 235 वैकेंसियाँ हैं जो अप्रेंटिस के लिए इन्होंने निकाली हैं, और अंडर सेक्शन 1961 के अंडर इन्होंने ये वैकेंसी निकाली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब आगे आपको बता देते हैं दोस्तों, ये जो वैकेंसीज है ये इन्होंने अलग अलग रीजन में और अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिटीज में के लिए निकाली है। तो फिलहाल में अभी इन्होंने बता दिया है किस किस रीजन में इन्होंने किस किस ब्रांच के लिए वैकेंसी निकाली है। तो इसका कोई पूरा चार्ट इन्होंने बना कर दिया हुआ है। तो एक बार मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा पूरा बताना तो संभव नहीं है, बड़ा चार्ट है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो एक बार मैं थोड़ा इससे बता देता हूँ, फिर बाकी बाद में आप खुद समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस में निकली है वैकेंसी ERPL। ठीक है, इनका ये कोड है। ईस्टर्न जो रीजन पाइपलाइंस है उसका कोड है, और उसमें वेस्ट बंगाल के अंदर इन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट वाइज माफ़ कीजिएगा स्टेट वाइज ये वैकेंसी निकाली है। किस स्टेट में किस ट्रेड की कौन सी वैकेंसी है। यहाँ पे ये ट्रेड आ गया दोस्तों, ये स्टेट आ गया ईस्टर्न रीजन के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TI, ह्यूमन रिसोर्सेज, अकाउंट या फाइनेंस या डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए वैकेंसी निकली हुई है। इनका ये पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड के बाद में दोस्तों किस ट्रेड की कितनी कितनी वैकेंसी है यहाँ पे इन्होंने ये दी हुई है कि मैकेनिकल की 12 वैकेंसियाँ हैं, इलेक्ट्रिकल की 12 वैकेंसियाँ हैं, TI की 12 वैकेंसियाँ हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की 3 वैकेंसियाँ हैं, अकाउंटेंट फाइनेंस की 3 वैकेंसियाँ हैं, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी 3 वैकेंसियाँ इसमें हैं। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने इसको जो कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपके। अब आपको किस स्टेट में ये अप्लाई करना है वो आपको फॉर्म में भरना होगा, तो एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके हिसाब से आप आगे भरिएगा। ये पूरा चार्ट है, ये पूरा अच्छा लंबा चार्ट है। ये नॉर्थन रीजन का आ गया। ठीक है दोस्तों, ये साउथर्न रीजन का आ गया, ये साउथर्न रीजन का आ गया, ये साउथ ईस्टर्न का था, और दोस्तों ये वेस्ट रीजन का। तो सब में के अंदर ये इन्होंने लिखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है इसमें दोस्तों बड़ी मात्रा वैकेंसी मैंने बताई थी आपको,
65 वैकेंसियाँ दोस्तों इसमें इन्होंने निकाली हैं और सबके लिए ये, और उसका अब बता देते आपको, वैसे पता ही भी है, मैंने बता दिया था पहले भी कि जिसको जो अप्लाई करना है आपको केवल ऑनलाइन मोड में करना है, किसी और मोड में आप अप्लाई करते हो तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा और वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसका ये पोर्टल है वो मैंने आपको खोल के बता दिया है, आगे भी आपको जब अप्लाई करेंगे तब बता देंगे इसके बारे में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन कि क्वालिफिकेशन इसने किस पोस्ट के लिए कितने क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी हुई है। तो जैसे अब ट्रेड 1 पर आ जाता है मैकेनिकल के लिए, जो इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है वो 3 ईयर का ITI का डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन का 12th होना चाहिए, फुल टाइम डिप्लोमा। ठीक है, यानी 3 साल का डिप्लोमा इन्होंने मांगा है 12वीं के साथ। ठीक है, 12th क्लास किया हुआ होना चाहिए या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। ठीक है दोस्तों, अब टेक्निकल इलेक्ट्रिकल में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल में भी सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ई में या ई में ट्रिपल ई में ये जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स ने किया वो होना चाहिए। अब टेली कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में जो इन्होंने मांगा है वो भी सेम मांगा है और सेम क्वालिफिकेशन मांगी है। उससे संबंधित ट्रेड में ये आपको ये आप इसमें से किसी भी एक ट्रेड में आपने ये डिप्लोमा किया हुआ हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो ह्यूमन रिसोर्स में दोस्तों सिंपली कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं मांगा है, आपने जो ग्रेजुएशन आपकी डिग्री है वो आपने किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करके रखी हुई हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अकाउंटेंट्स के लिए। तो अकाउंटेंट्स के लिए भी दोस्तों उन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है कॉमर्स में किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अब डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुछ ज़्यादा नहीं मांगा है, 12th क्लास मांगी है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उन्होंने 12वीं मांगी है। एडिशनली कैंडिडेट शुड बी स्किल सर्टिफाइड डोमेस्टिक डाटा ऑपरेटर्स फॉर ट्रेनिंग और लेस 1 ईयर इशूड बाय एन अवार्डेड बॉडी रिकॉग्नाइज नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन। तो इन्होंने दोस्तों इस थोड़ा सा इसमें एडिशनल मांगा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का इन्होंने कैंडिडेट ने कोर्स किया हो उसके बाद ही वो 1 साल का कोर्स होता है, उसके बाद ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो बात होगी कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन की, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको सब पास संबंधित डिप्लोमा या डिग्री में कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों इन्होंने कहा है जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 50% और जो अदर कैटेगरी है उसके लिए 45% मार्क्स कंपलसरी इन्होंने रखे हुए हैं संबंधित जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसके अंदर। अब दोस्तों बात आ जाती है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया कितना होने वाला है दोस्तों, मिनिमम एज जो रखी है वो 18 साल रखी है और मैक्सिमम एज रखी है इन्होंने 24 साल। ये जो एज काउंट होगी ये 10/11/2022 को ये एज काउंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, और जो इनका ड्यूरेशन है अप्रेंटिसशिप का यानी जो टाइम है वो जो क्या नाम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और TI इनके लिए 1 साल है, HR और अकाउंटेंट के लिए भी 1 साल है और डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इन्होंने 15 महीना इसका टाइम ड्यूरेशन रखा हुआ है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम रिलैक्सेशंस की। तो दोस्तों रिलैक्सेशंस जो आरक्षण जो मिलने वाला है जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आरक्षण इसमें मिलेगा, तो वो आपको देख लेना है थोड़ा सा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। जो इनका रिटन एग्जाम ये कराएंगे तो उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने वाले हैं। तो दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40% और अदर कैटेगरीज के लिए 5% का रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है, उनके लिए 35% मार्क्स होने कंपलसरी हैं जब इनका टेस्ट होगा। अब सिलेक्शन मेथड की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सिलेक्शन मेथड में बता दिया है मैंने पहले भी कि रिटन टेस्ट होगा, MCQ टेस्ट होने वाला है। ठीक है, MCQ टेस्ट होगा दोस्तों, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके मल्टीपल या 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक जो करेक्ट ऑप्शन है एक पे टिक करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो होंगे 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन के
100 ही नंबर होंगे। ठीक है दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन का यानी 1 नंबर होने वाला है। और दूसरी बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन आता है आपको वो भी करके आइए, जो नहीं आता है वो भी लगा कर आ ही जाइए। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन उसमें सही हो जाए और आपका नंबर इसमें आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो इन्होंने ट्रेड वाइज क्वेश्चन पेपर इन्होंने रखा है। ये टेक्नीशियन जो अप्रेंटिस है उसके लिए 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, जो मैंने पहले बता दिया। उसमें दोस्तों 75 जो क्वेश्चन आएंगे आपको, वो संबंधित ट्रेड के बारे में आपसे पूछे जाएंगे। जिस ट्रेड से आप संबंधित एग्जाम दे रहे हो उसी ट्रेड से संबंधित आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, जनरल इंग्लिश के और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, जनरल नॉलेज आदि के। ये आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाने, ये टेक्नीशियन के अंदर है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ट्रेड के अकाउंटेंट्स के अंदर। तो अकाउंटेंट्स के अंदर भी दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे। 75 क्वेश्चन संबंधित आपके फील्ड से होंगे, कॉमर्स से, फाइनेंस से, अकाउंट से, जो भी है। और उसके बाद में जो 25 क्वेश्चन होंगे वो जो मैंने पहले बताया है वही होंगे, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज के ये बाकी 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स की बात करें यानी HR की बात कर लेते, तो इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, जनरल इंग्लिश के और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के आदि के, ये पूरे 100 के 100 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। और डाटा एंट्री के लिए दोस्तों जो 100 क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे जनरल नॉलेज वगैरह के होंगे। ये 12वीं लेवल के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। और टाइम की बात करें दोस्तों, तो जो रिटन टेस्ट का टाइम है वो 120 मिनट है, यानी 2 घंटे का टाइम इन्होंने रिटन टेस्ट के लिए दिया है। 40% मैंने पहले ही बता दिया है, 40% मिनिमम मार्किंग होनी चाहिए कैंडिडेट्स की। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% का डिस्काउंट इन्होंने इसमें रखा हुआ है। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो अब बिल्कुल बेफिक्र होकर आप आराम से जाइए और जाने के बाद में आराम से पेपर कीजिए। जो क्वेश्चन आते हैं वो तो कर ही दीजिए, जो नहीं आते हैं उनको भी आप करके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बता दिया आपको, जो सारी इम्पोर्टेंट प्रोसेस थे वो मैंने लगभग आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है, अब वो ये अप्लाई करने का प्रोसेस है, तो अप्लाई करने का मैं अभी बता देता हूँ। ये इन्होंने साइट दे रखी है। ठीक है, इसको मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है अप्लाई करते समय, तो इन्होंने हर एक रीजन का एक ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप अपनी क्वेरी इस ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, वहाँ से आपको थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर बता देता हूँ, 10 नवंबर से ये एप्लीकेशन स्टार्ट है और दोस्तों 30 नवंबर को शाम को 6 बजे ये बंद हो जाएंगे। और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कब कर सकते हैं, तो एडमिट कार्ड आप इसको डाउनलोड 8 दिसंबर शाम को 5 बजे से और 8 बजे और 18 दिसंबर शाम को सुबह को 8 बजे तक ये अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जो रिटन एग्जाम होने वाला है वो 18 दिसंबर को संभावित है, 18 दिसंबर को संभावित है, 18 दिसंबर को होगा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। अब दोस्तों ये इन्होंने स्टेट वाइज लोकेशन दे दिया है कि किस स्टेट में किस ट्रेड की कौन सी वैकेंसी अवेलेबल है। तो एक बार आपको इसको जाकर देख लीजिएगा। ये भी चार्ट लंबा है तो ये भी बता पाना संभव नहीं है। तो जैसे मैं अभी बता देता हूँ कि ये इस रीजन के अंदर, इस स्टेट के अंदर, इस लोकेशन पर मैकेनिकल की वैकेंसी भी है, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी भी है, टीआई की वैकेंसी भी है, HR की वैकेंसी नहीं है और फाइनेंस की वैकेंसी नहीं है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी नहीं है और डोमेस्टिक डाटा ऑपरेटर की भी वैकेंसी नहीं है। तो इस तरीके से आप दोस्तों जहाँ पे आप चाहें वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। जैसे अब ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये नॉर्थन रीजन में आता है, तो इसमें मथुरा के अंदर ये जो मैकेनिकल की वैकेंसी है और ये वैकेंसी है, जहाँ यस है वहाँ वैकेंसी है और जहाँ नो है वहाँ पर वो वैकेंसी उस स्टेट उस सिटी के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने अभी आपको पूरा नोटिफिकेशन तो समझा दिया है। चलिए एक बार आपको अप्लाई करने का तरीका भी बता ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसकी मेन वेबसाइट है जहाँ से हमने डाउनलोड किया था नोटिफिकेशन। ये वही वेबसाइट है, इसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब यहाँ पे अगर
किसी कैंडिडेट ने पहले से अप्लाई किया हुआ है, उसके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डाल के, पासवर्ड डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के और कैप्चा डालना है, उसको सीधा साइन इन कर लेना है। उसके बाद अगर पासवर्ड भूल जाता है तो यहाँ पे क्लिक करके और एक OTP आएगा आपके मोबाइल पर, वहाँ से जाके OTP डालकर वो पासवर्ड भी आप रीसेट कर सकते हैं या दोबारा चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, यानी कोई नया कैंडिडेट है, न्यू रजिस्ट्रेशन अगर किसी को करना है तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद में ये एक पेज ओपन होगा। इसके बाद में यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कीजिएगा रीजन, कौन सी रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में ट्रेड, कौन सी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ट्रेड कौन सी है ये अप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने मैकेनिकली डाल दिया है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन आपके क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रखी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की रखी है स्टेट में, तो मैं डाल देता हूँ अभी ये भी। और नेचर ऑफ कोर्स क्या है, तो आपने रेगुलर कोर्स किया है, पार्ट टाइम कोर्स किया है या डिस्टेंस लर्निंग से आपने प्राइवेट कोर्स किया है। तो जैसा इन्होंने बताया कि इन्हें फुल टाइम चाहिए, फुल टाइम डालना है इसमें। तो क्या आपने कोर्स को क्वालिफाई कर लिया है, तो यस ही है, ऑब्वियसली यस होगा तभी तो आप कर पाएंगे। तो डेट कब क्वालिफाई किया था आपने, वो डेट डालनी है यहाँ पे। डेट आप डाल लीजिए, जैसे मैं डाल देता हूँ इसमें अभी मार्च, चलो मैं डाल देता हूँ 1 मार्च 2022 मैंने डाल दी है। ठीक है, और उसके बाद में हैव यू इसमें यस नो करना है दोस्तों इसमें। ठीक है, डू यू ट्रेनिंग टू एक्सपीरियंस पीरियड ऑफ 1 नो, डू यू पास हाइगर क्वालिफिकेशन क्वालिफाई बीटेक। अगर आपने ज़्यादा, आप थोड़ा सा पास मतलब क्वालिफिकेशन ज़्यादा है आपके पास तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नहीं नो कर दीजिए। तो मेरे पास नहीं है, नो कर देता हूँ। और इसमें लिखना है ये जो बोट RSNSDC जो होता है, इसमें आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दीजिए। और नो करेंगे तो आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, इसलिए कंपलसरी है इसमें रजिस्टर होना। ठीक है, नेम ऑफ बॉडी रजिस्टर किसके साथ रजिस्टर्ड है आप, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के साथ रजिस्टर्ड है, रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के साथ, मतलब ये जो है इनके साथ रजिस्टर्ड हैं आप, कौन से किसके साथ रजिस्टर्ड हैं। तो मैं इसमें पहले ही डाल देता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, जब आप रजिस्टर होगा तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, अपना फर्स्ट नेम डालिएगा, अपना कंफर्म नेम को कंफर्म करिएगा, यहाँ पे मिडिल नेम डालना है। ठीक है, फिर मिडिल नेम कंफर्म करना है, फिर लास्ट नेम डालना है, वो कंफर्म करना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। इसके बाद में कैटेगरी आती है, कैटेगरी डाल देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप अगर आप हैंडीकैप्स हैं मिनिमम 40% तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए, है ना। तो ये कर दीजिए। और उसके बाद में परसेंटेज कितनी है पे डिसेबिलिटी, तो वो कितनी परसेंटेज है डिसेबिलिटी की, तो वो डाल दीजिएगा। 40% से अगर ज़्यादा आप डिसेबिलिटी है तो उसके बाद में आपको नहीं लिया जाएगा। इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो उसमें 40% है। किस तरह के हैं, और स्क्राइब रिक्वायरमेंट है आपको, नहीं है तो नहीं है। इसमें मोबाइल नंबर आपको दोस्तों डालना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरीफाई भी कर लेना है साथ साथ, कि इसी से आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होगा और रिजल्ट पे आपका मोबाइल पे या ईमेल आईडी पर भी आएगा। तो इन दोनों का, मोबाइल को भी और ईमेल आईडी को भी, दोनों को डालकर वेरीफाई कर लीजिएगा। आपके मोबाइल पे नंबर पे एक OTP आएगा और एक ईमेल आईडी पर आएगा, उसको डालकर वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद ही आगे प्रोसेस स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे पासवर्ड डालना है आपको, पासवर्ड रख लीजिएगा स्ट्रॉन्ग सा, उसको कंफर्म कर लीजिएगा और यहाँ कैप्चा डाल के इसको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अभी क्योंकि मुझे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, मेरे पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है, तो इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो मेन चीज़ें थी इसकी मैंने आपको बता दी हैं, तो आशा करता हूँ आपके समझ में बिल्कुल ठीक से आ गया होगा। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अगर हो सकता है तो शेयर भी कर ही दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बराबर में बेल आइकन आप दबा दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता रहे, क्योंकि मैं जॉब से संबंधित डेली वीडियो डालता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।